पौड़ी ग्वारेरी मल्ला पंजवा। कलयुग में मिल आए संजोग, जिचर आ गया तिचर पोगे भोग। जले ना पाइए राम स्नेही, किर संजोग सती उठ होई। रहा पंजे पातशाह चरणा च बहुत सारी संगत विराजी है। जिदा भोग पिया, एक सेवक कहने लगा, महाराज आज साढ़े पड़ोस के विच बंदे की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी नाल ही सती हो गई। बड़ा प्यार से उन्होंने पति पत्नी का। पति की मौत ने निसारे नहीं और नाल ही सती हो गई। उन्हें भी अपने आप का शरीर का दाह कर लिया। उसके उत्तर विच पंजे पातशाह फरमान करते हैं गौड़ी राग दे विच, कलयुग में मिल आए संजोग। कलयुग का समा चल रहा, संजोगों के नाल मिलाप होंदा है, विछोड़ा होंदा। संजोग विजोग दो कार चला, संजोग है और विजोग है, दो ही कार चलावे लेखे आवे भाग। समय अनुसार इंसान का मेल मिलाप होंदा है, समय नाल विछोड़ा हो जाता है। तो जिन्ना चिर जिहदा संजोग लिखिया है, मिलाप लिखिया है, उन्ना चिर वो कट्ठे रहिंदे ने, फिर विछोड़ा हो जाता है। जिचर आ गया तिचर भोगे भोग। जिन्ना चिर अकाल पुरख की आग्या है, उहदे सवास ने, उन्ना चिर भोगां च रहिंदा है। और जदों फिर आग्या हो जाए तो फिर जीव ने वापस जाना पैंदा। लेकिन जल जावे अगर वो कहे में सती हो गई, मार कहते जले ना पाइए राम स्नेही। अग सड़न नाल वो परमेश्वर पति ने प्राप्त नहीं कर सकते। जीव परमेश्वर पति ने प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह इस्त्री के बारे लिखा है कि वो जगर पति नाल सड़ जावे तो पति के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकती। किर संजोग सती उठ हुई। कहते वो तो संजोग से उन्होंने, जब तक संजोग से मेल मिलाप रहा, जो सती हो गई उसने अपने आत्मदाह किया, आत्मघात किया। वो सती नहीं हुई, सगों आत्महत्या कर ली उसने। आत्महत्या करने वाला बड़िया भारी टेढ़िया जुना चला जाता है, नैश जुना चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर का दिता शरीर उसने मर्जी नाल मार दिता है। इस करके बड़ा भारी दुख पाता वो जीव। ये कोई सती नहीं होंगी इस्त्रियाँ। कहते महाराज सती तो हुई, अग च जिंदा सड़ गई, फिर किदां सती होंदे ने। तो तीसरे पातशाह वरसोई च महाराज फरमान करते हैं, सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन। महाराज जेड़े मड़ियां च जल मरदे नाल, कहते महाराज कहते ये नहीं सतियां होंदियां। कहते फिर सतियां केड़ी होंदियां? कहते नानक सतियां जानियन विरह चोट मरन। विरह की चोट हो जाए, पति का पता लगे मौत हो गई, उसकी मौत हो जानी चाहिए, उन्होंने सती इस्त्री कहा जाता है। जिहड़ी नाल सड़ मरे कहते वो सती नहीं होंदी, वो हठ करके दिखावा करती है भी उसने भी तो अपने आप को सालिया से मैं भी साड़ांगी, नहीं तो लोग कहेंगे लो जी ਇਹਦਾ प्यार नहीं सी, दिखावे वास्ते करती है ना। कि किहड़े जोड़े होंदे तन फिर ये ना आखियन बैन जो कट्ठे होए, एक जो दो मूर्ति तन पर कहिए सोए। वो होंदे ने जोड़ियाँ जिहड़े एक जोत हो जाते, दोनों पति पत्नी एक जोत एक रूप हो गए। कहते उन्होंने सतियां कहा जाता है, जिहड़े नाल ही पति के ध्यान की गल सुनन तो उन्हों का प्राण वगैरह भी उड़ जान, वो सती इस्त्रियां होंदियां ने। मारे प्रमाण देंदे ने
किंदूविल दे बंगाल के भगत ने भगत जयदेव। और जदों राजा लक्ष्मण सैन के गौड़ इलाके जदों पहुँचे सन, उस वेले राजा इन्होंने अपने घर लै गया सी। लंबी इन्होंने जीवन कथा है, क्योंकि ये तो खूह चों कढ़ के लिया सी, जंगल चों हथ पैर तो कट्टे हुए सन। लेकिन परमेश्वर की कृपा नाल जदों जुड़ गए, हथ पैर ठीक हो गए, राजा लक्ष्मण सैन की बड़ी श्रद्धा हो गई। और फिर बेनती की, महाराज आपकी पत्नी तो किंदूविल है, आगे तो उन्होंने नाल ले आइए इत्थे ते असी आप दोनों की सेवा करिए। बहुत कहने ते भगत जयदेव जी ने आज्ञा दे दी। राजा लक्ष्मण सैन ने रथ भेजा गुरु पत्नी लैण वास्ते। पद्मावती जी फिर गौड़ देश आए। रानी भी बहुत सेवा करती, गुरु पत्नी है, और राजा भी बहुत सेवा करता है। भी गुरु ने भगत जयदेव एक बार पद्मावती जी को राणी ते होर उहदी सगी सहेलियां बैठियां सन। पद्मावती जी उन्होंने उपदेश कर लिया सन। अचानक उत्ते एक दासी आई रोंदी हुई, कहन कि राणी साहिबा आपके भराता जी की मृत्यु हो गई। और नाल वड्डी राणी तो नाल तैयार हो के आई सी। जिहड़ी सती होंदियां ने वो पूरा दुल्हन बन के आंदियां नाल, और पति दी सिर नूं गोच रख के नाल सती हो जांदियां ने, चिखा 'च बैठ जांदियां ने, पति का सिर गोच लै लैंदियां ने, और नाल ही सती आत्म उन्हां दा यानी संस्कार इकट्ठा हो जाता है। कहते वड्डी राणी तो तैयार हो के ही आई सी। 3 राणियां ने। जदों अग चेतन हुई, एक दूसरी राणी ने भी छाल मार दी एकदम, भी मैं भी नहीं रहना, मैं अपने पति नाल ही चले जाना। तीसरी राणी नूं पकड़ लिया भी ये भी ना छाल मारे, लेकिन वो भी कहते मैं भी छाल मार देनी है। लेकिन उन्होंने पकड़िया भी तो उन्हें भी छाल मारनी। और फिर उन्हें एक सिपाही की कटार कट के वो पेट च मार ली, वो भी नाल ही अपनी जीवन लीला उन्हें समाप्त कर दी। ने तीनों राणियां ही अपने पति नाल चली गई। राणी बड़े अभिमान नाल कहंदी, देखो मेरी भरजाइयां दा किन्ना प्यार सी मेरे भरा नाल। तीनों दी तीनों ही सती हो गई। इको शिखा दे विच इन्हां दा संस्कार हो गया। बड़ा गर्व, बड़ा हंकार नाल बोलदी। पद्मावती जी कह लगे, ये जिहड़ी स्त्री होंदी ना, न्यून जाति, वड्डा काम नहीं हुंदा। ये तो सती स्त्री नहीं कहवांदियां, क्योंकि इन्होंने तो दसन वास्ते लोगों को लो जी असीं नाल ही सती हो गए, हट करके अपने आप को साड़ दिता है। ये तो दिखावे वास्ते भी वो फलानी राणी नाल सती हो गई सी ते मैं ना सती, तो लोग कहणगे लो इसका प्यार नहीं सीगा। फिर वड्डी राणी ने सोचा मैं सती हो जावां, तो छोटी कहती भी मैं लोग गल्लां करनगे वड्डी दा प्यार सी, छोटी दा प्यार नहीं है, तो उन्हें भी छाल मार दी। तीसरी सोचती भी सारे मैनू गल्लां करनगे भी दोनों राणियां तो नाल सती होंगी, तू रह गई, इसदा मतलब तेरा प्यार ही नहीं सी। उन्हें भी अपने नूं मार दिता। कहते ना सती थोड़ी कही था, आत्म हत्या की उन्होंने। राणी ने बड़ा भारी इस गल का रोष है भी मैं तो इन्ने जोश नाल गल की, हंकार नाल, देखो मेरी भरजाइयां दा किड्डा प्यार सी, मेरे प्यारा भरा दे नाल ही सती हो गई। तो पद्मावती कहते तो न्यून सतियां ने, उच्च कोटि की सतियां कैसी होंदियां ने, कहते पता लगे पति की मौत हो गई, सुनते ही उन्हों का शरीर जो प्राण निकल जाने चाहिए ने, उन्होंने सती कहा जाता है। वियोग जी सहार ही ना सके, पता लगा तो एकदम वो अपना शरीर त्याग कर देना। जदों इस तरह किया तो वो मन च ख्याल करती है भी साड़ी गुरु पत्नी इन्हें बड़ा हंकार है अपना, इस सोचती मैं सती है बड़ी। मन च ख्याल है मैं परीक्षा लवां, फिर
पता लगे भी ये भी सती ने। और हुण इस्त्री अठ हो गया, मैं जरूर देखना। राजा नूं कहण लगे तुसीं गुरदेव नूं नाल लै जाओ जंगल सैर करन। उत्थों गुरदेव ने उत्थे तलाब इशनान करा के कपड़े बदल दईओ, ਜਿਹੜੇ कपड़े पाए ने वो खून ਨਾਲ लपेट के भेज दिओ। तो मैं परीक्षा लैनी है। ये कहते ने सती होंदी जिहड़ी सुणदे ही पति नूं भी पति का देहांत हो गया तो उसकी भी मौत हो जानी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कभी, तो मैं देखना है करके। राजा लक्ष्मण सैन ने बड़ा समझाया भी ऐसा नहीं करीदा, लेकिन इस्त्री अठ हो गया कि नहीं बिल्कुल करना ज करना। हुण राजा बहुत बोल ही नहीं सके कि ठीक है मैं फिर इस तरह कर देंगे। एक दिन गर्मियों के दिन ने राजा लक्ष्मण सैन अपने नाल भगत जयदेव जी ने लैके चलो सी जंगल में जरा घूम फिर के आने हवा ठंडी लैके चले गए। उत्थे तलाब इशनान करन लगे तो राजा ने नवे कपड़े वस्त्र देते भगत जी ने भी आप ये पा लो। एक सिपाही ने कहा वस्त्र लै जा, कोई बकरे किसी जानवर का खून ला के तो राणी ने वस्त्र दे दे। हुक्म हो गया, वस्त्रा ने खून ला के ले आया और इतने पद्मावती जी को बैठे ने राणी। वो तो दासी रोंदी हुई आ गई वस्त्र लैके भगत जयादेव जी ने भी राजा साहब नाल भगत जी गए सन जंगल। शेर ने अचानक हमला किया तो भगत जी चढ़ाई कर गए। तो उन्होंने वस्त्र लैके आए सारे खून दे लिबड़े हुए। और राणी जान के रोन लग भी बड़ी भी भगत जी की मौत हो गई, शेर खा गया। पद्मावती बड़ा समझाते हैं मेरे पति की मौत नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले पता लग जाना सी। लेकिन जान जान के गश खाती राणी इस त्रिया चरित्र दसदी भी मैनू बड़ा भारी दुख होया भगत जी की मौत का। पद्मावती सोचने लगी भी कुछ नाटक चेटक कर दी। लेकिन अगर मैंने दसिया सी भी पति की मौत तो बाद इस्त्री नूं पता लगे तो उसकी नाल ही मौत हो जानी चाहिए, वही इस्त्री होंगी, उन्होंने सती कहा जाता। तो कहने इस नाते चलो मैं देखदी हाँ। उन्हें शरीर त्याग दिता, तड़ाम डिगे। देखा राणी ने पद्मावती गुरुपत्नी तो डिगी। देखिए एकदम भी नाड़ी नहीं है। वैद ने बुलाया, कहते जी मृत हो गई। हूँ राणी रोन लग पई बड़ा। हूँ सोचा मैं तो कला नाटक किया भी जे इन्हें पद्मावती कुछ नहीं होया तो मैं कहूँगा लो जी तुसीं कहंदे मैं सती इस्त्री हाँ, तुसीं तो जिंदा ही हो। बड़ी अपना तबड़ी पै गई। पद्मावती जी ने शरीर छड़ दिता। सारे राजमहल च बड़ी खप हो गई, चर्चा पै गई। ऐसा जो राजा लक्ष्मण सैन आए पता लगा महल च की गल है। और सारी गल पता लगी भी राणी ने ऐसा किया और पद्मावती जी ने शरीर त्याग दिता। राजा नूं बड़ा भारी इस गल का दुख होया। वो कहता मैं भी शामिल सा इस साजिश विच, और राणी ने मैनू भी शामिल किया, मजबूर किया मैनू भी इस तरह नाल खून लिबड़े कपड़े लियाओ। तो मैं राणी दे बस होया था, उसका रूप मैंने मोहित किया बैठा से। तो मैं उसकी गल मान ली, मैं दोषी हाँ इस गल का। राजा कहता मैं भी जिंदा सड़ जाना है। हुक्म करता जिगा बनाओ, मैं जिंदा सड़ जाना है। मैं गुरु पत्नी का हत्यार हाँ। मैं जब भगत जयदेव ने पता लगे भी राजा ने ऐलान किया मैं जिंदा सड़ जाना है, भगत जी ने बड़ा उन्होंने समझाया भी बार बार समझाया नहीं कुछ नहीं हुंदा। क्योंकि पद्मावती जी ने पता लगा कि मेरी मौत हो गई तो मर गई, जिन्होंने पता लग जाए मैं जिंदा तो जिंदा भी हो जाएगी। क्योंकि वो प्राण जाएंगे स्वर्ग नूं लभणगे, मैनू नहीं मिलांगे तो वापस आ जाएगी। आप चिंता ना करो। कहते भगत कहते जिंदा होणगे तां ही असीं फिर मैं हटांगा, नहीं तो मैं जिंदा सड़ जाऊँगा।
ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੱਚਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਣੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੇਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਰਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
तो महाराज फरमान करते ने पंजे पातशाह, कलयुग में मिल आए संजोग। हर युग के संजोगों नाल मिलाप होंदा, ताई पति पत्नी बनते हैं, उन्हें गल फिर बच्चे होंगे ने, वो संजोग होंगे सारा। संजोगों नाल आके कर्मां के अनुसार मिलाप होंदा उन्होंने। फिर जिन्ने चिर का लिखिया उन्ने चिर का होएगा, और जिस समय का लिखिया उस समय का होंदा। कि बड़ी जल्दी चाहे भी शादी हो जाए, नहीं हो सकती। वो जे कहे मैं नहीं करनी, जो लिखिया तो जरूर हो जाएगी। संजोग ने वो उस संजोगों के मुताबिक चलना पैंदा। जिचर आ गया तिचर भोगे भोग। जिन्नी चिर की आग्या परमेश्वर वालों है, उन्ना चिर वो भोग भोगते हैं पति पत्नी। फिर जे पति की मृत्यु हो गई तो जले ना पाइए राम स्नेही, उन नाल सड़ मरी। तो महाराज कहते जलन के नाल वो राम पति परमात्मा का प्यार नहीं पा सकती, क्योंकि उन्हें आत्म हत्या की, वो टेढ़ियां जुना चले जाएगी। पति ने अपने कर्मानुसार जन्म लेना है, लेकिन उन्हें तो आत्म हत्या की, उसने वो कर्मां के मुताबिक जन्म मिलेगा। और जेड़े 5 धूड़ियाँ तो आके बैठ जाए तपस्या वास्ते, वो भी सड़ते हैं उस गर्मी गर्मियों के दिनों चारों पासे अग बाल के बैठ जाते, 5 धूड़ियाँ लाते हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति वास्ते इस तरह साधन करते हैं। तो महाराज कहते जे उहदे अंदर प्यार नहीं है तो जिंदा सड़ते ही पे ने। परमात्मा के प्यार नाल प्राप्त किया जाता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। इसका मार्ग है साच कहो सुन ले हो समय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु आई। प्रभु की प्राप्ति वास्ते सिर्फ प्रेम होंदा है। कोई चारों पासे अग बाल के बह जाए या पानी खड़ के बह जाए, हट करे, तो हठ नाल परमात्मा की प्राप्ति तो हो सकती, वो कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कहें जले ना पाइए राम स्नेही, किर संजोग सती उठ होई। कर्मां के मुताबिक वो सती हुई। कहते इस मतलब उन्हें पिछले जन्म किसी ने जिंदा साड़िया सी, हुण जिंदा सड़ती पई है। ये कर्म है उहदे, ये कर्मां दे करके उन्होंने एक दंड मिले, क्योंकि मनो तो चाहते नहीं वो सड़ना। दिखावा है भी वो रानी सती हुई सी, सारे कहेंगे ये रानी तो सती नहीं हुई, इसका प्यार नहीं सी, उस करके दिखावे उससे नाल सती हो रही है। दूसरी सती हो रही है भाई, सारे कहने लो जी बड़ी रानी का प्यार से वो सती हो गई, ये तो ठीक ठाक है, उन्हें भी छलांग मारती। तीसरी ने पकड़ के रखा सी भी ये ना छाल मारे, तो उन्हें सिपाही की कृपान लैके पेट च मारती। भी सारे कहने देखो दोनों रानी सती हुई तो ठीक है बैठी है, लोग मैनू गल्लां करनगे, उस करके उन्हें छाल मार। प्रेम करके छाल नहीं मारी, लोगों की गल्लां करके छाल मारी। इस कहने किरत संजोग सती उठ हुई। ये तो वो कर्मां के मुताबिक उसनों दंड मिले, तो कर्मां के मुताबिक नाल जाल सड़ मरी। रहा किदा सती, कहते देखा देखी मन हट जल जाइए। देखा देखी, तूने देखा वो भी सती हुई, मैं भी हो जावा, दिखावा करने। देखा देखी मन हट, मन च हट किया, इदा नहीं सड़ सकता कोई। बड़ा मुश्किल होंगे जिंदा सड़ना, जरा जे उंगली में सेक लगता है तो हो जाती, तो जे जिंदा सड़ना हो तो कितना मुश्किल। लेकिन हट करके दिखावे वास्ते, देखा देखी मन हट जल जाइए, मन हट करके देखा देखी सड़ मरे। लो जैसी भी सती हो जाइए। प्रिय संग ना पावे बो जो न पवाइए। पंजे पातशाह बनवाने ने पति का प्यार नहीं मिलेगा उसने, क्यों उन्हें हट करके छलांग मारी है या हट करके सती हुई है। इसके प्रिय संग ना पावे बो जो न पवाइए। बुढ़िया जूनिया जो भटकना पेगा, क्योंकि उन्हें परमात्मा का दिता शरीर नाश करता अपनी मर्जी नाल। ये परमात्मा की दिती दात है, इसने वापस लेना है परमात्मा ने आप। तो जिन्ने चिर उहदे श्वास ने उन्ना चिर उन्होंने जिंदा रहना पैंदा। जे उन्हें आत्मघात कर लिया तो उन्ने जिन्ने उहदे श्वास बच गए, उन्हें उन्हें भूत बनना पैना। हुण भूत बन के वो बाकी का जीवन बतीत करना पेगा, क्योंकि उसने श्वास देते हुए ने
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਸ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਜੋਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਭੂਤ ਜੋਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਪਵਾਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਗਲਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਕੋਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ, ਮਿਗਲਾਜ ਨੇ, ਭੂਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੂਨੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੋ ਜੋਨ ਭਵਾਈਏ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ। ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏ, ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸੀਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਤਨੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਵਰਤ ਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਨਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਮਾਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਤੀ ਔਰ ਸੁਰਮਾ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਮਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਔਰ ਸਤੀ ਔਰ ਸੁਰਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਰਹੇ ਝੋਟ ਮਰਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
कलयुग में मिल आए संजोग, जिचर आ गया तिचर भोगे भोग। जले न पाइए राम स्नेही। कोई सड़ मरन नाल कोई राम भगवान का प्यार नहीं पा लेंदा। जे वो बई मैं असीं जिंदा सड़ गया सानू प्यार करनगे परमेश्वर, पति सानू पसंद करेगा, लेकिन वो तो होर जूना चल गए। किर संजोग सती उठ होई। तो कर्मां दा हिसाब है कि पिछले जन्म ने दुख दिता होना, किसी ने साड़िया होना, कितने उन्हें सड़ना पै गया, कहते तो कर्मां दा हिसाब है। जो जो जैसा करता है भला करता नाल भला हुंदा है, जो किसी नाल बुरा करता नाल बुरा हुंदा है। तो संजोग ने कर्म दे ते कर्मां ने आके अपना हिसाब लेना देना करना ही हुंदा है। इस तरह के नाल महाराज सती का दसन भी सती स्त्रियां होंदियां ने जिहड़ी सील धर्म च रहिंदियां ने।